दोस्तों आपने चीज़ कभी ना कभी ज़रूर नोटिस करी होगी कि आप जब भी कोई शॉप से कोई कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक या फिर कोई सोडा की बोतल लेने जाते हो तो आप ये चीज़ नोटिस करते हो कि उस बोतल के अंदर हमारा जितना भी लिक्विड है उसके ऊपर बहुत सारी स्पेस छोड़ रखी होती है उसके लिड तक। ऐसा क्यों होता है? या फिर दोस्त शायद आपने चीज़ नोटिस करी होगी पर आपको पता नहीं है इसका आंसर क्या है कि जब भी कोई लाइटिंग या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी आसमान से ज़मीन पे कड़कती है तो क्यों वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं कड़कती, हमेशा वो जिगजैग के पैटर्न में क्यों कड़कती है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही पर बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम एक चीज बात कर लेते हैं कि सोडा की बोतल के अंदर ऊपर जो स्पेस होती है वो किस लिए होती है। दोस्तों जब भी कोई सोडा या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल भरी जाती है तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जितने भी लिक्विड का टॉप सरफेस है उससे जो लिड है उसके बीच में थोड़ी सी स्पेस हो। अब ऐसा क्यों होता है? दोस्तों जो सोडा या फिर जितना भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उनके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और दोस्तों ये जब आप इस बोतल को कोई हॉट सरफेस पे रख दोगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना वो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि अगर उसके लिक्विड और लिड के बीच में कोई स्पेस हो ही ना तो जो पूरी बोतल है वो एक एक्सप्लोड कर जाएगी। और दोस्तों आपने ये चीज़ कभी ना कभी जरूर ध्यान दी होगी कि आप जब भी किसी भी बोतल को खोलते हो कोई सोडा वाली तो एकदम से जितना भी प्रेशर है वो बाहर निकलता है, जितने भी सारे बबल्स या फिर किसी भी गैस के फॉर्म में। इसलिए जो स्पेस होती है वो प्रिवेंट करती है कि बोतल एक्सप्लोड ना हो पाए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये था कि जितनी भी लाइटनिंग या फिर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आसमान से कड़कती है वो कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन में या फिर सर्कल या फिर ट्रायंगुलर शेप में क्यों नहीं कड़कती? दोस्तों इसका आंसर ये है कि जो लाइटनिंग है वो भी एक इलेक्ट्रिक करंट ही है। और दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट को जब किसी पाथ को ट्रैवल करना होता है तो वो ये चीज ढूंढती है कि उस पाथ में कम से कम रेजिस्टेंस हो। और दोस्तों जो हमारी एयर होती है वो बहुत ही ज्यादा इरेगुलर और अनइवन होती है। और दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी गैसेस होती है, तो इसलिए जो लाइटिंग होती है वो कैसे न कैसे करके जिगजैग शेप में वहां से निकल ही लेती है। दोस्तों जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जो हमारे बाल होते हैं वो व्हाइट या फिर ग्रे हो जाते हैं। दोस्तों इसका आंसर सिंपल है। दोस्तों हमारे बालों के नीचे एक केराटिन नाम का सेल होता है जिसको पिगमेंट चाहिए होता है हमारे बालों को डार्क कलर के अंदर रखने के लिए। पर जैसे हमारी जो एज होती है वो बढ़ती है तो जो हमारे बाल होते हैं या फिर जो हमारे सेल्स होते हैं वो पिगमेंट क्रिएट नहीं कर पाते। तो जब केराटिन को वो पिगमेंट नहीं मिलता तो धीरे धीरे करके जो हमारे बाल है वो अपना कलर छोड़ने लग जाते हैं और वो ब्लैक से एकदम वाइट हो जाते हैं। अब दोस्तों आपने ये कभी ना कभी जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी कोई बर्ड्स किसी ग्रुप में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो कभी भी ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं करते, वो हमेशा वी शेप में ट्रैवल करते हैं। अब दोस्तों ऐसा होता है इसलिए है कि दोस्तों वी शेप में ट्रैवल करने से उनकी जो बहुत सारी एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है और इससे वो कम एनर्जी के अंदर ज़्यादा जो डिस्टेंस होता है वो ट्रैवल कर पाते हैं ज़्यादा टाइम के अंदर। दोस्तों आपने चीज़ जरूर नोटिस करी होगी कभी ना कभी जितने भी कंस्ट्रक्शन में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी जो ड्रेस होती है वो ऑरेंज कलर की क्यों होती है? दोस्तों इसका आंसर यही है कि दोस्तों जो ऑरेंज कलर होता है ना वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होता है और अगर कोई बाहर बैड वेदर है तो दोस्तों उसके अंदर जो ऑरेंज कलर होता है ना वो बहुत ही इजीली नोटिस हो जाता है। इसे दोस्तों आपने चीज़ देखा होगा जितने भी टैक्सीज होती है ना उनका जो कलर होता है ना वो भी ऑरेंज ही होता है। यहाँ तक कि जितने भी सेफ्टी जैकेट्स होती है उनका कलर भी ऑरेंज होता है और साथ ही साथ रोड पे जितने भी ट्रैफिक के कोन्स होते हैं उनका कलर भी ऑरेंज ही होता है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई ना जो कि यार आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूं आपको अगली